अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मुबशिर महमूद, आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपको अपने चैनल पे करता हूं खुशामदीद। आज का वीडियो का टॉपिक हमारा रहने वाला है दराज की 11-11 बिगेस्ट सेल के अंदर दो डिफरेंसेस। एक वो सेलर जो कि हमारा 11-11 ज्वाइन नहीं कर सकता और एक वो सेलर जो हमारे पास 11-11 ईजीली ज्वाइन कर सकता है। इन दोनों में डिफ्रेंसिएशंस क्या है, कैसे पता चलेगा कि भाई मैं 11-11 ज्वाइन कर सकता हूँ और मैं 11-11 ज्वाइन नहीं कर सकता। 11-11 शो सबको होती है, लेकिन कोई ज्वाइन कर सकता है और कोई ज्वाइन नहीं कर सकता। 11-11 है क्या, दराज 11-11 सेल से रिलेटेड तमाम वीडियोस मेरे इस चैनल पर मौजूद हैं, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अच्छा, तो अब हमारे पास सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लॉगिन कर लेना है अपना दराज का सेलर सेंटर। दराज का सेलर सेंटर लॉगिन करने का सिंपल एक तरीका sellercenter.daraz.pk। अच्छा, आप लोग पुराने सेलर्स हैं तो आपको बार बार ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कोई ऐसा सेलर जो कि न्यू सेलर्स मेरी वीडियो देखे तो उनके लिए ये मैं चीज़ें थोड़ी थोड़ी बताता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर आना है मार्केटिंग सेंटर में, और मार्केटिंग सेंटर में आने के बाद आपने कैंपेन्स में आना है। कैंपेन्स में आने के बाद मैं आपके साथ दो स्टोर शेयर करूँगा। मेरे पास क्रोम की दो सेपरेट टैब्स खुली हुई हैं। एक इस विंडो के अंदर टैब खुली हुई है मेरी, और एक इस विंडो के अंदर मेरी टैब खुली हुई है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के अंदर डिफरेंस मैं आपको थोड़ा सा अभी दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए इनको चेक करना कि भाई कैसे। ये देखिए, पहली टैब जो हमारे पास खुली हुई है, इसके अंदर फ्री शिपिंग हमारे पास ग्रीन में टिक है, सेलर एग्रीमेंट येलो है, और इसके अलावा हाईली रिकमेंडेड अभी ये येलो हमारे पास हो रहा है दोनों। जब मैं अपनी टैब्स को चेंज करूँगा, टैब्स को चेंज करने के बाद मेरे पास एक ये टैब होगी, तो आप जब दूसरी टैब देखेंगे इसके अंदर मैंडेटरी एग्रीमेंट मेरे पास सारे के सारे ग्रीन होंगे, ठीक है। आप लोगों ने पहले इस चीज़ को देख लेना है कि भाई मैं सेपरेट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं पहले वो वाला टैब खोल के बात करूँगा जिसके ऊपर एक सेलर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर सकता 11-11 के अंदर। अच्छा, इससे सबसे पहले हमारे पास कैंपेन एग्रीमेंट, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया था कैंपेन एग्रीमेंट क्या है, कैसे वर्क करता है। FSM फ्री शिपिंग मैक्स हमारे पास जो है वो बेसिकली उसका एग्रीमेंट ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से मैं जो है अब अपना ये एग्रीमेंट में कंफर्म कर रहा हूँ, और कंफर्म करने के बाद इसको यहाँ से मैं कंफर्म कर देता हूँ। ये तमाम एग्रीमेंट्स मैंने कंफर्म किए और मेरे पास ये सारे के सारे ग्रीन हो गए। अब देखिए आप, मेरे पास दोनों विंडोज़ के अंदर दोनों एग्रीमेंट्स मेरे पास ग्रीन हो चुके हैं, यानी कि मैं अब मैंडेटरी एग्रीमेंट्स जितने थे मैं इनको एक्सेप्ट कर चुका हूँ, अपना एग्रीमेंट में कर चुका हूँ दराज के साथ कि भाई मेरी ये आपकी जो जितनी भी शराइत थी मैंने वो कबूल की हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ऑल के अंदर है 11-11 बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर, मेन इंटरेस्ट के अंदर हमारे पास भी यही खड़ी है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ और क्लिक करके देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स का जो ऑप्शन है वो क्या देखते हैं, आ रहा है या नहीं आ रहा। पेंडिंग सबमिशन, गो टू अदर कैंपेन्स। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक कैंपेन शो हो रही थी 11-11 की, और यहाँ पर प्रोडक्ट आप देखें, प्रोडक्ट 0/0 0/0 प्रोडक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे पेंडिंग सबमिशन, यू हैव नो पेंडिंग सबमिशन फॉर दिस कैंपेन एट दिस मोमेंट, ज्वाइन अदर कैंपेन्स टू एंजॉय मोर ट्रैफिक बूस्ट। अब यानी कि हम इस कैंपेन के लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों इस कैंपेन के लिए एलिजिबल क्यों नहीं है, अगर इसके ऊपर हम बात करें तो इस कैंपेन के लिए हम एलिजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इस स्टोर के ऊपर ये बिल्कुल एक न्यू स्टोर है, एक न्यू सेलर का स्टोर है। इसके ऊपर मंथली 1-2 ऑर्डर्स, सिंपल मंथली 1-2 ऑर्डर्स हैं, और पिछले एक डेढ़ माह से इसके ऊपर कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है। मेन चीज़ ये है कि पिछले 1-1.5 माह के अंदर इस स्टोर के ऊपर कोई ऑर्डर नहीं है, जिसकी वजह से ये 11-11 कैंपेन के अंदर इनरोलमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, इसी के अगर हम दूसरे देखें, बरक्स देखें, हमारे पास एक चीज़ हमने बात कर ली है। अब हम ये देखते हैं हमारे पास दूसरा स्टोर है एक, इसके अंदर भी हमने जो है सारी की सारी एग्रीमेंट्स जो हैं वो एक्सेप्ट किए हुए हैं। और इसके अंदर आप देखें हमारे पास मेन इंटरेस्ट 11-11 बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर, 3 इन्विटेशन हमारे पास खड़े हैं। मेन इंटरेस्ट सेम, ऑल के अंदर अब हम जाते हैं 3, अब यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स, हमारे पास कौन सी 3 प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास स्पेशल इन्विटेशन में खड़ी हैं। 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास किस में खड़ी हैं, स्पेशल इन्विटेशन में खड़ी हैं। लेकिन अच्छा, ये तीन तीन कौन सी हैं, बात है असल में ये 3 प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। ये 3 प्रोडक्ट्स बेसिकली ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी पिछले मंथ में ज़रा हाई सेल्स में रही, या जिनके ऑर्डर्स हमारे पास ज़्यादा आते रहे।
ओके, अब मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से जो प्रोडक्ट मैं चाहूँगा उसको मैं सेलेक्ट करूँगा, उनके लिए मैं सजेस्टेड प्राइस अगर कम कर सकूँ तो मैं कर लूँ, अगर नहीं तो मैं इनकी दराज की दी गई सजेस्टेड प्राइस के ऊपर लगाऊंगा। ओके, यहाँ पर अब हम अगर बात करें तो मेरे पास ये एक बॉटल है जो कि मैं नहीं लगाना चाहता 11-11 के अंदर। तो अब हमारे पास देखें, हमारे पास ये दो प्रोडक्ट्स हैं ऐसी, एक ये है हमारे पास कॉइल होल्डर जो कि एक अच्छी रनिंग आइटम रहने वाली है, आई थिंक सो, क्योंकि ये सर्दियों में मच्छर और मच्छरों की वजह से जो है कॉइल्स लोग लगाएंगे तो कॉइल होल्डर चाहिए। अब दूसरा ये हमारे पास एक बेकिंग आइटम है, तो हम इन दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ सजेस्टेड प्राइस में आता हूँ। सजेस्टेड प्राइस में उन्होंने मुझे 164.3 दिया है, तो मैं यहाँ पे 120 भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको ज़ीरो करता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए अगर मैंने इसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं रुपीज़ शुड बी लेस देन और इक्वल टू 164.30, 164.30। अब देखें ये टिक हो गया। अगर मैं इसको 165 करता हूँ, 165 करता हूँ, कहता है प्राइस रेंज इज टू हाई, प्राइस रेंज इज टू हाई। यहाँ पर मैं करूँगा इसको 164.30, तो ये एक्यूरेटली उस प्राइस रेंज में बैठ जाएगा। दराज का सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली तमाम अपने जो है ना, दराज ने एक चीज़ इसमें समझिएगा, दराज ने अपने कमीशंस उसी हिसाब से काटने हैं जिस हिसाब से काटता है, लेकिन कमीशंस, बाकी सारी चीज़ें, कमीशंस, वीएटी टैक्स और जितना भी टैक्स दराज काटता है वो 164.3 रुपीज़ पे काटेगा, ना कि 180 पे। आप लोगों को बात समझ आ जानी चाहिए कि भाई दराज जो है ये प्राइस, इस प्राइस के ऊपर अपनी बाकी सारी चीज़ें काटेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो मैंने इसको नहीं करना। प्राइस इज ग्रेटर देन 50% लोअर देन डेली सेल प्राइस। अभी मुझे इस प्रोडक्ट को चाहिए ही नहीं, ये प्रोडक्ट ना मुझे, तो इसको मैं सिंपल रहने दूंगा ऐसे ही। और इसके बाद मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इसको भी मैं अपनी मर्जी से पेमेंट नहीं सेट कर सकता। हाँ, मैं अपनी मर्जी से इसको 500 तो कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से मैं इसको 500 कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको 592.40 से ऊपर नहीं कर सकता। अब देखें ना 592.4, इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता, इससे नीचे मैं जितना मर्जी आ सकूँ। अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ बता दूँ। अब इसमें एक मेन चीज़ जो है, जो तमाम सेलर से गलती होती है, उसके ऊपर आइंदा आने वाली वीडियोस में भी डिस्कशन लाजमी करूँगा, लेकिन अभी डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। 1850 अभी ये प्राइस हाई है तो हम लिखते हैं 1670, ये प्राइस हो गया। अक्सर गलती से लोगों से क्या होता है, सिफर नहीं लगता, सिफर नहीं लगता, तो क्या होगा 167 प्राइस हो जाएगी। अब देखें, पहले ऐसा हुआ करता था दराज का सिस्टम कि वो जो प्राइस थी वो 167 में लग जाया करती थी, लेकिन दराज ने देखा कि सेलर्स के साथ बहुत सारा इस तरह की गलतियां हो रही हैं, तो दराज ने कहा कि भाई 50% कम अज़ कम उसकी जो प्राइस है ना 50% होनी चाहिए। यानी कि अब आप देखें ना 1670, ये तो मैं लगा रहा हूँ, ये ओके लग रही है। अब जैसे ही मैं लगाऊंगा 200, नहीं लगेगी प्राइस। मैं लगाता हूँ 500, प्राइस नहीं लगेगी। मैं लगाता हूँ 600, प्राइस नहीं लगेगी। अब जैसे ही मेरी वो उस वैल्यू पे आएगी 50% वाली, जो कि बनती है अराउंड अबाउट 890, तो अभी भी मेरी नहीं है, तो ये हमारे पास बनेगी 900 के करीब। तो 900 में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये टिक हो जाता है, लेकिन ये लोअर देन डेली सेल प्राइस, मेरी डेली सेल प्राइस जो थी उससे वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है। तो अब हम इसको 950 करके देखते हैं। डेली सेल प्राइस मेरी थी 1850 थी, तो मैंने इसको देख लिया कि अब मैं यहाँ पर इसको 925 में भी कर सकता हूँ। और क्या मैं इसको 924 में कर सकता हूँ? नहीं। 924 में देख लेते हैं, 924 में कर सकता हूँ या नहीं। 924 में भी मैं अपनी चीज़ नहीं कर सकता। मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग न्यू हैं, 11-11 कुछ लोगों के लिए न्यू हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 11-11 बहुत पुरानी गेम है, वो बहुत अरसे से कर रहे हैं। लेकिन जो लोग न्यू है ना, मैं उनके लिए डिटेल्स कर रहा हूँ। अब ये देखें 925, जैसे ही मैं 925 करूँगा तो मेरी जो 1850 का हाफ 50% बनता है वो 925 बनता है। अब खुदा ना खास्ता 925 की प्राइस मेरे से लग भी जाती है, गलती हो भी जाती है,
तो क्या है, कम अज़ कम मुझे ज़्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक दफ़ा लाइव होने के बाद, एक दफ़ा ये पूरी 11-11 लाइव होने के बाद आप उस प्रोडक्ट को वहाँ से डिलीट नहीं कर सकते, प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बढ़ा सकते, प्रोडक्ट के अंदर जितने मसले मसाइल हैं आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो इसको मैं वापस कर देता हूँ और यहाँ से मेरे 2 SKU जो थे वो मैंने सबमिट कर दिए, और ये वाला SKU जो है मेरे पास सबमिट मैंने नहीं करना। उसके अलावा मैं अपने प्रोडक्ट्स देखता हूँ कि मेरी बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैं सबमिट कर सकता हूँ या नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको बता दी, हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, हमने अभी डिस्कशन की है सिंगल इनवाइटेड प्रोडक्ट्स को कैसे लाइव करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास पेंडिंग सबमिशन जो है वो हमने कैसे सबमिट करनी है। मुबशिर महमूद साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।